झारखंड के विद्यार्थियों के लिए खुशी की खबर निकल करके आ रही है कि झारखंड पात्रता परीक्षा के जो बहुत लंबे दिनों से, बहुत अरसे से आप इंतजार कर रहे थे, उसका विज्ञापन निकल गया है। फॉर्म भरने का डेट भी पता चल गया है। सारे कुछ इस क्लास में आज मैं बताने जा रहा हूँ। झारखंड एबिलिटी टेस्ट 2024 का विज्ञापन निकल गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मांग रहे, योग्यता क्या है, उम्र सीमा और ऑनलाइन करने का पैसा कितना लग रहा है, ये सभी बिंदुओं को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत अधिनियम के तहत धारा 27(2)(a) के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है, झारखंड सरकार के अधियाचना संख्या 280 दिनांक 21/2/2024, अधिसूचना संख्या 1874 दिनांक 5/12/2024 के आलोक में झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, ठीक है, पीएचडी में नामांकन हेतु उम्मीदवार हेतु आयोग के द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन 8/2025 झारखंड एबिलिटी टेस्ट 24, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 आयोजित की जाएगी। इसी परीक्षा हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। ऑनलाइन भरने का डेट 16/9/2025 से 6/10/2025 तक 11 बजे रात तक PM तक रहेगा। परीक्षा शुल्क जो है, ठीक है, 7/10/2025 अपराह्न तक लौट कर सकते, कुछ त्रुटियां होगा और करप्शन वगैरह जैसे करना होगा तो 8/10/2000 इतना तक दिया हुआ है, तो डेट है। चलिए आगे इसे विस्तार से समझते हैं और बहुत सारे बिंदुओं को। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इंग्लिश में भी कुछ पॉइंट दिए हुए, उसे भी बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें क्योंकि यह जो है आपके लिए हित की चीज़ें हैं, ठीक है, आपके लाभ का। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। झारखंड एबिलिटी टेस्ट, इसके लिए उम्र सीमा क्या है ये भी बताऊंगा। MCQ के रूप में आपको यदि पूछेगा तो 100 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट पेपर वह 100 नंबर का रहेगा और संख्या रहेगा वह 50 क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से। और टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है, 180 मिनट। ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर बनाने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा, अर्थात 3 घंटे का। इसके लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल OMR शीट पर होगा, ध्यान रखिएगा। पेन एंड पेपर मोड ओनली, द टेस्ट विल बी कंसिडर्ड टू द पेपर, बोथ द पेपर विल कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर, अर्थात दो पेपर के बीच में कोई आपको यहाँ पे ब्रेक, लंच वगैरह का टाइम नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे OMR पर होगा, लेकिन फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी 575, OBC SC का 300 और ST SC का 150 रुपया, तो ठीक है। तो इतने चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। UR जनरल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कम्युनिकेशन झारखंड टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेट और UGC नेट के तहत ही उसी के अकॉर्डिंग यह पेपर होगा। मीडियम ऑफ क्वालिफिकेशन पेपर क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी ओनली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज पेपर। आपको इंग्लिश और हिंदी में एक्सेप्ट करना है पेपर को। इन एनी एबिलिटी इन द ट्रांसलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम। वहाँ पे कुछ आपको सूचना दिया रहेगा, उसको पहले आपको पढ़ लेना है, कुछ नियम कानून को जान लेना है। JPSC CLB फाइनल इन द रिगार्ड। तो मार्किंग स्कीम देखेंगे। इच क्वेश्चन ऑफ करप्शन 2 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी 0.2 रिमार्क, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जैसे नेट के तर्ज पर होगा। बहुत अच्छा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिख दिया। तो इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग। आंसर क्वेश्चन एंड द कैंडिडेट नीड द चूज ऑन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखते जाना है। इन क्वेश्चन इन द फॉन्ट ऑफ द IQ and the has multiple correct answer, only those candidate who have attempted the question and chosen one of the correct answer would be the candidate। अब यहाँ +2 भी 2 मार्क रहेगा, +2।
मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके लिए और बहुत सारे पॉइंट हैं। तो पीएचडी में ठीक है, यू हैव 50% मार्क्स, मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर जेट। मास्टर डिग्री यहाँ मांग रहा है। देखिए मास्टर डिग्री अर्थात बीटा तो पीजी ही मांगा है, लेकिन इसमें साफ साफ दिया हुआ है पीएचडी ओनली हैव पास्ट मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विदाउट लेटेस्ट 55 मार्क्स एंड 50% केस ऑन द कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगा है। तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री भी जरूरी हो गया है 19 सितंबर इन ऑफ द सेल एग्जामिनेशन। तो देखिए कुछ हिंदी में भी दिया हुआ क्या क्या ज़रूरत है उसे हम बताते हैं। और नेट और जेट के अनुसार नेट के ही एथी पर होगा, तर्ज पर होगा, ध्यान रखेंगे। तो नेट के तर्ज पर होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, उसी तरह नेट के एग्ज़ाम देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और उसी का सिलेबस भी रहेगा। लोकल रेसिडेंशियल कास्ट ऑन क्रिमिनल लेयर इनकम एंड ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट जाति आवासीय जे भी जितने भी सर्टिफिकेट हैं तो आपको ये सब सारे कुछ अपडेट करके रखना है, ठीक है। और लास्ट में है फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एसटी जो ट्राइबल जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो नोट शुड बी हाँ, और एक है जो थी ओलंपिक वगैरह में इंटरनेशनल में मेडल वगैरह लाए उनके लिए कुछ छूट का दिया गया है, प्रावधान किया गया है। हाँ, बात करेंगे पर्सन ऑफ द बी बेंच मार्क, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स पर्सन फॉलो इन द रिवीजन ऑफ द प्रोवाइड रिलेटिव इन द पोर्शन ऑफ द 40% इतना तो बी एन लॉ द इतना, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस 1% एंड देयर इज द नोट शुड बी जेटेड ओनली लाइन ऑन द एसिमेट्री वुड बी। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो चीज़ महत्वपूर्ण मैंने बता दिया हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट जो है से आपको बताने का प्रयास कुछ हिंदी में भी हैं, तो हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी के लिए जो कैंडिडेट सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि झारखंड में हिंदी के कैंडिडेट बहुत सारे हैं और पीएचडी है तो ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, स्टैंडर्ड जॉब भी है बहुत ही। और यह 2017 में एक बार 2007 में निकाला गया था, उसके बाद 2024 में बहुत दिनों से बहुत लंबे अरसों से क्या था इंतजार था। यहाँ पे एजुकेशन कोड दिया हुआ है, ठीक है। अरबिक का, बंगाली का, चाइनीज का, जिस भाषा में आप पीएचडी करना चाहते हैं वो सभी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस कोड के अकॉर्डिंग आप वहाँ फॉर्म को फिलअप करेंगे और इतने सारे पॉइंट दिए हुए कि पढ़ेंगे तो फिर दिन से रात हो जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा निकाला गया है, झारखंड सरकार के द्वारा ये सब, ठीक है, निर्गत किया गया है। और जातीय आवासीय प्रमाण संख्या वगैरह आपको भरना है। और फिर लास्ट में है राजभाषा, ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी आपको फिलअप करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, संविधान के तहत जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो आपको हर हाल में फिलअप करना है तो करना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो प्रमाणित किया जाता है श्रीमती सुश्री ये सब, ठीक है। और हिंदी में ये सब जातीय आवासीय का फॉर्म फिलअप करके आप अपने कैटेगरी में ही भरेंगे तो अच्छी बात होगा। और जो हैं विकलांग हैं शरीर से उनके लिए भी कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने जातीय आवासीय और बहुत सारे फैक्ट पॉइंट भी बता दिया हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यह OMR शीट पर एग्ज़ाम होगा, ये नहीं कि ऑनलाइन मोड पर होगा, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ऑनलाइन मोड पर आपको केवल फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अभी और बाकी कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम जो होगा नेट के तर्ज पर, तो नेट तो ऑनलाइन होती है लेकिन यहाँ पे OMR शीट पर होगा। तो बहुत सारे त्रुटियाँ भी हो सकती है, लेकिन आपको उसके पीछे नेगेटिव दिमाग नहीं लगाना है, नेगेटिव विचार थिंकिंग माइंड में नहीं लाना है, ठीक है। तो आपको हमने बताया हूँ कि यहाँ पे एबिलिटी के लिए MA ज़रूरी है, मास्टर डिग्री अर्थात पीजी कर सकते हैं। और यदि पीजी हैं तो अच्छी बात है, यदि पीजी नहीं है तो मास्टर डिग्री साथ है तो यार अच्छी बात है। तो मास्टर डिग्री का मतलब होता है पीजी, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी मास्टर डिग्री के ही अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बता दिया हूँ। आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।